नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिनोलों का विरचन। कई इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं आएंगी। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक फिनोलों का विरचन, प्रिपरेशन। कैसे बनाते हैं फिनोल। पहली बात तो जो फिनोल होते हैं, क्या होते हैं फिनोल? जिनमें OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वे यौगिक जिनमें OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं कहलाते हैं फिनॉल। और साधारणतः जो हाइड्रोक्सी बेंजीन होती है ना, हाइड्रोक्सी बेंजीन क्या होती है? देखो, बेंजीन क्या होती है? ये होती है बेंजीन CH 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 CH। और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये यौगिक कहलाता है बेंजीन। सूत्र क्या है इसका? C6H6। और इसका आबंध रेखा सूत्र ये होता है, आबंध रेखा सूत्र में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रदर्शित नहीं करते। तो आबंध रेखा सूत्र क्या होगा इसका? यहाँ डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये क्या है? ये है बेंजीन, है ना। तो साधारण से बेंजीन का जो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है, हाइड्रोक्सी जो यौगिक होता है जिसमें एक H की जगह OH समूह जुड़ा होता है, इसी यौगिक को साधारणतः कहते हैं फिनॉल। ये यौगिक ही क्या कहलाता है? फिनॉल। देखो, बेंजीन का सूत्र क्या है? ये C6H6। एक H की जगह OH आ गया, तो एक H कम हो गया तो ये 5 हो गया। एक H की जगह OH जुड़ गया तो ये हो गया फिनॉल। ये यौगिक है फिनॉल, C6H5OH। ये फिनॉल, ये यौगिक फिनॉल। और यहाँ पर एक H की जगह OH आ जाता है, तो ये यौगिक क्या है? ये फिनोल है। तीनों फिनोल है। और देखो, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है ना। जब यहाँ आएगा तो यहाँ सिंगल हो जाएगा, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल। मतलब बेंजीन रिंग में हमें 3 डबल बॉन्ड लगाने हैं एकांतर क्रम में। तो अब देखते हैं फिनोलों का विरचन। पहले हेलो एरिनो से। हेलो एरिन क्या होते हैं? हेलो एरिन जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, है ना, ये कहलाती है हेलो एरिन। तो पहले इसमें हम देखते हैं हेलो एरिनो में क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बनाते हैं। देखो, क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? क्लोरोबेंजीन का सूत्र ये होता है, ये बेंजीन रिंग हो गई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना। और यहां पर एक Cl लगा दीजिए। तो ये यौगिक क्या है? ये यौगिक क्लोरोबेंजीन है ना। यहाँ Br लगा सकते हैं तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगी। अच्छा, और इसमें देखो, इसका सूत्र क्या है? ये C6H5Cl, यही है क्लोरोबेंजीन। ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बनाते हैं? ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, देखो, जब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर पर और 320 वायुमंडल दाब पर, 320 वायुमंडल दाब पर जब इसको गर्म करते हैं, देखो ये जो Cl है ना, OH समूह के द्वारा ये विस्थापित नहीं होता आसानी से। तो ये किस प्रकार इसको विस्थापित करते हैं?
इसको NaOH के साथ में गलाया जाता है क्लोरोबेंजीन को। तो गलाने पर इसके यहाँ पे दो अणु लेते हैं, सोडियम फिनोक्साइड बनता है, इसके दो अणु लेते हैं, एक अणु तो बनाएगा NaCl। हमने दो अणु लिए NaOH के, तो एक अणु ने तो बना लिया भाई NaCl, एक अणु इनके दो अणुओं से एक H2 बन गया, तो ये क्या बचा ONa। अब ये जो Cl है ना, इसकी जगह जुड़ जाता है ONa, ये बनता है सोडियम, और साथ में क्या बना NaCl प्लस H2O, तो ये क्या बनता है सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड बन गया। इसको फिनोलेट भी कहते हैं, सोडियम फिनोक्साइड को फिनोलेट भी कहते हैं। अब इस सोडियम फिनोक्साइड का इसको अम्लीय करते हैं, और देखो इसको, ये क्या है, ये यहां तक क्या है C6H5 समूह है, ये C6, अगर H होता है यहां तो ये बेंजीन तो होता है C6H6। अब एक H की जगह ONa जुड़ा हुआ है, तो ये यौगिक क्या है, ये यौगिक ये है C6H5ONa, है ना, ये और ये एक ही यौगिक है, तो ये है सोडियम फिनोक्साइड। अब इस सोडियम फिनोक्साइड को HCl अम्ल के द्वारा जब अम्लीय करते हैं, ONa, इसको अम्ल के द्वारा जब अम्लीय करते हैं तो ये हो जाता है NaCl, और ये H यहां पर आ जाता है, तो इस प्रकार से ये बनता है यौगिक फिनोल, OH प्लस ये बन जाएगा NaCl, तो ये क्या बन गया, ये यौगिक बन गया फिनोल, यानी कि ये C6H5OH। तो इस प्रकार से हेलो एरिनो से फिनोल बनाते हैं। उतारिए इस समीकरण को। अब अगली विधि देखते हैं। अगली विधि देखते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो होता है, सूत्र होता है उसका C6H5OH। दूसरी विधि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। देखो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनोल कैसे बनाते हैं। देखो पहले तो बनाते हैं बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे बनाते हैं, देखो ये है, ये क्या है C6H6 है, बेंजीन है। बेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 ओलियम के साथ में कराते हैं। ओलियम जो होता है ना, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड घुली होती है। तो बेंजीन का सल्फोनीकरण करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। देखो कैसे करते हैं, यहां से एक H, कोई से भी कार्बन से एक H और इसमें से एक OH। देखो H2SO4 को इस तरीके से लिख लो और ज्यादा समझ में आएगा। OH SO3H, ये H2SO4 ही है, तो कोई से भी कार्बन से एक हाइड्रोजन और ये OH H2O बन जाएगा, और जहां से हाइड्रोजन हटेगा वहां पर SO3H समूह जुड़ जाएगा, SO3H
ये जुड़ जाएगा SO3H समूह, है ना, और प्लस H2O, है ना। देखो ये क्या है, ये यहां तक C6H5 है, यानी कि ये यौगिक क्या है, ये है C6H5SO3H, ये है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाते हैं पहले तो। अब इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया SO3H, इसकी NaOH विलयन के साथ में इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो NaOH विलयन के साथ में जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं ना, तो ये H और ये OH, ये बन जाता है पानी H2O, और ये यौगिक बनता है, ये यौगिक बनेगा SO3Na, और ये बन जाएगा H2O, है ना। H की जगह Na आ जाएगा, तो SO3Na, इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है। अब ये जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है SO3Na, इसको फिर NaOH के साथ में गलाया जाता है, ठोस NaOH के साथ में इसको संगलित किया जाता है, इसको गलाया जाता है। तो गलाने पर देखो, इसके यहाँ पे हम दो अणु लेंगे NaOH के, तो ये हो जाएगा Na2SO3, Na2SO3 बाहर निकल जाएगा, और ये जो दो OH समूह है ना यहाँ पे, उसका एक H2O बन जाएगा और एक O बचेगा, एक O और Na वो यहाँ जुड़ेगा, तो ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, है ना। ये Na2SO3 सोडियम सल्फाइड अलग हो जाएगा, प्लस H2O, तो वही बन गया ये सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड को जब अम्लीय करते हैं, अम्लीय HCl अम्ल के द्वारा भी कर सकते हैं, H2SO4 द्वारा भी करते हैं, ये क्या है ONA, यानी कि ये है C6H5ONA। और जब इसको देखो, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं अभी की बार, C6H5ONA। अब इसको अम्लीय करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा या HCl अम्ल के द्वारा, तो ये तो हो जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनेगा, तो ये दो अणु लेंगे और ये दो H यहाँ जुड़ जाएंगे, तो ये फिनोल के दो अणु बनते हैं, C6H5OH प्लस Na2SO4। तो इस प्रकार से ये यौगिक हमें प्राप्त होता है, फिनोल प्राप्त होता है। और देखो, जो ये बेंजीन रिंग होती है ना, बेंजीन रिंग में ये जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बीच में ये जो डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, इनकी जगह, क्योंकि बेंजीन अणु में अनुनाद होता है, अनुनाद के बारे में पहले भी बताया जा चुका है, बेंजीन अणु में अनुनाद होता है, इसलिए ये जो डबल बॉन्ड है इनको ना लिख करके बीच में इस प्रकार से ये रिंग बनाते हैं, डोटेड रिंग बनाते हैं या फिर पूरी रिंग बनाते हैं, इस प्रकार से ये बेंजीन ही है ना, ये भी वो भी ये बेंजीन ही है। तो ये बात हुई बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनोल का निर्माण। अब देखते हैं अगली विधि, उतार लीजिए इसको। यस, अब अगली विधि,
फिनोल के निर्माण की अगली विधि नंबर 3, वेरी इंपोर्टेंट विधि है ये, डाइएजोनियम लवणों से, डाइएजोनियम लवणों से। देखो वेरी इंपोर्टेंट विधि है ये, डाइएजोनियम लवणों से। डाइएजोनियम लवणों से फिनोल किस तरीके से बनाते हैं? देखो, जो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन होते हैं, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, जब प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या कहते हैं 273 से 278 केल्विन पर प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ में कराते हैं ना, तो डाइएजोनियम लवण बनता है। और जो डाइएजोनियम लवण बनता है, फिर इसको जल के साथ में गर्म करने पर फिनोल प्राप्त होता है। देखो इस प्रकार से प्राथमिक एरोमेटिक एमीन जैसे एनिलीन C6H5NH2, C6H5NH2 है ना। और देखो ये यही है, इस तरीके से बेंजीन रिंग बनाकर भी लिखते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, NH2 एक H की जगह ना, बेंजीन तो C6H6 होता है, तो एक H की जगह एक H कम होगा तो ये H5 हो जाएगा, NH2 समूह आ जाता है। तो ये यौगिक एक ही है और नाम क्या है इसका? एनिलीन। इसका नाम क्या है? एनिलीन। और ये क्या है? एक प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है। प्राथमिक एमीन क्या होते हैं? जिनमें NH2 समूह होता है, जिनमें NH2 समूह होता है वो क्या होते हैं? प्राथमिक एमीन होते हैं। और क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है तो ये एक एरोमेटिक अमीन है। जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनमें बेंजीन रिंग होती है। तो जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल, देखो नाइट्रस अम्ल क्या होता है? वेरी इंपोर्टेंट, ये नाइट्रस अम्ल क्या होता है? नाइट्रस अम्ल जो होता है ना, ये सोडियम नाइट्राइट NaNO2, सोडियम नाइट्राइट और तनु HCl अम्ल की क्रिया के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ये अस्थायी होता है, इसको ताजा यूज किया जाता है। तो इनकी क्रिया से ये बनता है, देखो किस तरीके से, NaNO2 प्लस HCl, तो ये बनता है NaCl और प्लस HNO2, ये है वो नाइट्रस अम्ल HNO2। तो एनिलीन की अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल के साथ में कराते हैं HNO2 के साथ में, और HCl अम्ल भी इसमें लगता है, और टेम्परेचर होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या इसको कहते हैं 273 से, है ना, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 273 जोड़ करके वो टेम्परेचर केल्विन में बदल जाता है। तो 0 को लिखेंगे 273 केल्विन से, 5 को लिखेंगे, 5 जोड़ देंगे इसमें 278 केल्विन। तो जब प्राथमिक एरोमेटिक अमीन या कहें एनिलीन की अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो ये बनता है डाइएजोनियम लवण, और डाइएजोनियम लवण का नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस तरीके से बनता है। देखो ये जो NH2 समूह है ना, ये वाला N भी यहाँ जुड़ जाता है, तो ये होता है N2 और Cl, N2Cl, तो ये बनता है C6H5N2Cl, है ना। इसका नाम है, देखो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड,
बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और ये क्या है, एक डाई एजोनियम लवण है, और प्लस क्या बनता है, देखो ये 2O पानी बनाएगी, 2H यहाँ से निकलेंगे, एक ये तो जल के 2 अणु बनते हैं 2H2O। तो ये क्या है, एक बेंजीन डाई एजोनियम लवण है, ये नाम क्या है इसका, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और देखो ये अभिक्रिया कहलाती है डाईएजोकरण, डाईएजोकरण है ना, अंग्रेजी में कहते हैं इसको डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटीकरण, या इसको बोलते हैं डाईएजोटीकरण। एग्जाम में पूछा जाता है भाई डाईएजोकरण, डाईएजोकरण या डाईएजोटीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एनिलीन की अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नाइट्रस अम्ल के साथ में कराते हैं ना, तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है, और ये अभिक्रिया ही कहलाती है डाईएजोकरण। तो डाईएजोकरण से ये बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और ये एक आयनिक यौगिक होता है, इस पर धनावेश होता है N के ऊपर, Cl के ऊपर ऋणावेश होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। अब ये जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है, और देखो मैं इसको इस तरीके से बेंजीन रिंग बनाइए, इस तरीके से भी लिख करके देखिए इसको, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, तो N2Cl, ये यौगिक यही है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो जब इसको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जब इसको पानी के साथ में इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये N2Cl समूह की जगह OH समूह आ जाता है। ये जो डाई एजोनियम जो लवण होता है, इसके N2Cl समूह की जगह क्या आ जाता है, OH समूह आ जाता है, और बेंजीन इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाइए, तो ये बनता है फिनोल, प्लस बनेगी N2 और HCl, तो ये इस प्रकार से फिनोल प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। एनिलीन से आप फिनोल किस तरीके से बनाएंगे, एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ में कराते हैं निम्न ताप पर, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है, और इसका जल अपघटन करने पर ये फिनोल प्राप्त होता है। उतारिए समीकरण, यस। अब अगली अभिक्रिया देखते हैं, अगली विधि, ये डाईएजोनियम लवणों से हो गया फिनोल का निर्माण। अब देखते हैं अगला नंबर, क्यूमीन से ये भी एक इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। क्यूमीन ये होता है देखो, क्यूमीन ये आइसोप्रोपिल समूह है, CH3, देखो ये क्या है, CH3CH, ये कौन सा समूह है, आइसोप्रोपिल समूह है। इस समूह को क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल, 3 कार्बन है, 1 संयुक्त खाली, तो ये वाला समूह आइसोप्रोपिल समूह है। और नीचे क्या है, ये तो बेंजीन है, तो इससे बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, और इसी को बोलते हैं क्यूमीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही बोलते हैं क्यूमीन। देखो क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराने पर ये यहां पर, अच्छा हाँ एक चीज और, ये बनाते कैसे हैं,
देखो जो प्रोपीन होती है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? प्रोपीन। प्रोपीन की अभिक्रिया जब बेंजीन के साथ में कराते हैं ना, बेंजीन के साथ में H3PO4 की उपस्थिति में, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ये यौगिक प्राप्त होता है क्यूमीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये प्राप्त होता है क्यूमीन CH3। ये प्रोपीन इसमें जुड़ जाता है बेंजीन से, तो ये बनता है क्यूमीन। तो क्यूमीन की वायु के साथ में इसका ऑक्सीकरण कराने पर, तो यहाँ पर ये जो H है ना, ये दोनों O यहाँ जुड़ जाते हैं, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है। ये बनता है क्यूमीन C, है ना, ये है C और ये OOH, है ना, और ये CH3 CH3, ये बनता है, ये बनता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है। और ये जो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है ना, ये अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, H आयन का मतलब होता है अम्ल की उपस्थिति में ये अपघटित होता है। और किस तरीके से अपघटित होता है? ये यहां से ये जो OH है, ये तो ये यहां से पूरा हट जाता है, OH यहाँ जुड़ जाएगा और ये O इस कार्बन के बीच में, O के बीच में कार्बन और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये बनता है फिनॉल, फिनॉल बन जाएगा, और एक बन जाएगा एसीटोन CH3CO। तो ये बन गया फिनॉल और वो बन गया एसीटोन। तो इस प्रकार से क्यूमीन से फिनॉल बनाते हैं। उतारिए इस समीकरण को। यस, अब अगली एक विधि और देखिए। एक विधि और देखिए, लास्ट विधि है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, और ये क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, या इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। सूत्र क्या होगा इसका? C6H5MgBr। और ये भी एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बनता है, ऑक्सीकरण करने पर ये वो यहाँ जुड़ जाता है, तो ये बनता है C6H5OMgBr, है ना। तो ये यौगिक बनता है, ये क्या है? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और या इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये, है ना। ये ARMGX सूत्र का ही तो यौगिक है, तो इस सूत्र के यौगिक क्या कहलाते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब इसका जब जल अपघटन करते हैं अम्ल की उपस्थिति में, इसका जल अपघटन करते हैं, H आयन का मतलब ये अम्लीय माध्यम है, तो ये यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, तो ये H यहाँ जुड़ जाएगा और OH Mg के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा C6H5OH प्लस MgOHBr, है ना। तो ये क्या बन गया भाई? ये बन गया फिनॉल। और इसको क्या बोलते हैं? बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
ब्रोमाइड, बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा फिनोलों के विरचन की विधियां। वेरी इंपॉर्टेंट है फिनोल बनाने की विधियां। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार। उतार लीजिए इसको।